A journey of 1,000 miles starts from a single step. If you want to achieve something big in life and to go a long way, then it inaugurates with just the whole step. Third day spoken English course presented by Learn English with Rabia. Today I will tell you about grammar, but when we study grammar, you will not even feel that you are studying grammar. If you are at intermediate level or at advanced level, we are going to learn some such interesting words with that grammar pattern. We are going to learn such amazing vocabulary which will make your sentence collection very beautiful. You will be able to beautify your English communication skill. You will be able to color your language, and at third level I will share with you the ninja technique so that you will forget vocabulary, यानी कि आप vocabulary भूलना भूल जाएंगे. Without further ado, let's get into the video right away. You have to learn this lesson in its depths and save it on the most important folder of your brain. So when the need arises, you can use these sentences without getting hesitant. अब आप जानते हैं कि हम कुछ वर्ड्स जो हैं वो आज यानी अपने प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं, जबकि कुछ अल्फाज जो होते हैं वो गुज़रे हुए लम्हात के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं. जैसे कि यू ऑल गाइज नो इज़ एम आर प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं, जबकि वाज और वर जो है वो आप पास्ट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. व्हाट अ रेस्टोरेंट, द फूड देयर वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. द फूड देयर वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. यानी अब यहाँ पे क्या है कि खाना एक है इसलिए वाज आया है. हमेशा याद रखें कि सिंगुलर के लिए इज़ और वाज यूज़ होता है, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ जो है पास्ट में वर और प्रेजेंट में आर आता है. आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का मतलब है कि बहुत आला है, दुनिया से अलग है. आपने एक बहुत अच्छे एक्सेंट के साथ बोलना है. जैसे अब आपने कभी ऐसा नहीं किया तुम कहाँ जा रही हो. इफ़ वी स्पीक इट इन उर्दू तो आप कभी ऐसे नहीं पूछते, आप सिंपली कहते हैं तुम कहाँ जा रही हो. तो आपने इसी तरीके से इसको बोलना है. व्हाट अ रेस्टोरेंट, द फूड देयर वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. You can use this sentence for people also. For instance, she is out of this world, यानी कि वो इस दुनिया की नहीं है. This painting is out of this world. Your next sentence है your behavior was out of line. यहाँ भी पास्ट में बात हो रही है. यहाँ पे वाज आता है. हम सब जानते हैं कि वाज जो है वो पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. तो हम उस शख्स को बता रहे हैं कि कल जिस तरीके से उसने बिहेव किया है वो बहुत इनअप्रोप्रिएट था, एक्सेप्टेबल नहीं था. If you make this sentence in the present tense, then you can say your behavior is out of line. Sentence number 3. It is great to finally meet you in person. बहुत अच्छा लगा कि आज आपसे मिलना हुआ. Let's suppose you have heard a lot about someone. You are connected someone digitally and finally you meet that person, then you would say this sentence. It is great to finally meet you in person. इन पर्सन का मतलब होता है कि इन रियलिटी, कि आप उस शख्स को रियलिटी में इन हकीकत में मिले हैं. सेंटेंस नंबर 4. शी इज़ आउट ऑफ योर लीग. कोई आपको प्रेजेंट में सजेशन दे रहा है, ठीक है. शी इज़ आउट ऑफ योर लीग mean she is not of your level, she is superior to you, she is more beautiful or more talented, so you are just giving friendly suggestion to your friends. She is out of your league. नेक्स्ट एक बहुत प्यारा वर्ड है इंजीनियस. इंजीनियस का मतलब होता है बहुत स्किलफुल, वेरी स्किलफुल, ठीक है. इफ़ यू आर यूजिंग दिस वर्ड फॉर अ पर्सन तो आप कहेंगे ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड स्किलफुल. और अगर आप ये किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसी वर्ड को, then you can say this thing is very skillfully designed. Come to a sentence. Number 1, she is an ingenious student. Number 2, that is an ingenious idea. Number 3,
योर टीचिंग मेथड इज़ इंजीनियस। अब एक मेथड की बात हो रही है तो इज़ यूज़ होगा। अगर मेथड्स यूज़ हो रहा होता, ठीक है, तो फिर हम आर यूज़ करते। अगर कोई आपसे सवाल करे, ठीक है, कि आपसे वो क्वेश्चन कर रहा है कोई कि क्या वो बहुत इंजीनियर स्टूडेंट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है। तो सेंटेंस बन जाएगा इज़ ही एन इंजीनियर स्टूडेंट। और इसी तरह अगर आप इसका नेगेटिव जुमला बनाना चाहते हैं, यानी कि वो स्टूडेंट जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। हमेशा याद रखें कि हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट आर क्लोज बोजम फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं है, तो इजेंट बन जाएगा, ठीक है। इजेंट शी एन इंजीनियर स्टूडेंट, इजेंट शी योर सिस्टर्स। अब आपका ये होमवर्क है, आपने इसी सेंटेंस को पास्ट में बनाकर कमेंट सेक्शन में बताना है, या इसी के जो है वो नेगेटिव जुमला बना के आप इसी तरीके से कुछ सेंटेंसेस बनाएं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और ये आज का था, और इसका इंशाल्लाह इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 3 का जो है वो पार्ट 2 इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करूँगी। Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel.